दुआए कुनूत के बारे में वजाहत कीजिए, हाथ उठा के कर सकते हैं या नहीं, रमज़ान में या गैर रमज़ान में। दुआए कुनूत में हाथ उठा करके भी पढ़ सकते हैं, बगैर हाथ उठाए भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल के सहाबा से हाथ उठा के दुआए कुनूत पढ़ना साबित है। नबी अलैहिस्सलाम से इस बारे में कोई क्लियर कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन सहाबा से मिलता है। लिहाजा दोनों तरीक़ा जायज़ है। अगर इंसान हाथ बांधे बांधे भी दुआए कुनूत पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, और हाथ उठा के पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। लेकिन वितर की जो दुआए कुनूत है उसमें रुकू के पहले ज़्यादा बेहतर है, रुकू के बाद भी पढ़ सकता है, लेकिन रुकू के पहले ज़्यादा बेहतर है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक रकात वाली वितर की नमाज में सूरह फातिहा के बाद कितनी सूरत पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी? सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं एक रकात वाली वितर में। बेहतर है कि आप सूरह इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद, जो अल्लाह के नबी तीसरी रकात में पढ़ते थे, वही एक रकात में आप वही पढ़ लीजिए। और आपको इख्तियार है, आप चाहें तो उसके अलावा भी कोई सूरत पढ़ सकते हैं। वज़ू करने के बाद शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है या नहीं? शर्मगाह देखने से वज़ू नहीं टूटता है। शर्मगाह को बगैर कपड़े के हाथ लगाने से वज़ू टूटता है। अगर डायरेक्टली कोई शर्मगाह को हाथ लगाएगा तो उसका वज़ू टूट जाएगा। क्या मरहूम के लिए कुरान खानी करना जायज़ है या नहीं? कुरान का सवाब किसी और को पढ़ के बख्शना, ट्रांसफ़र करना, इसका कोई सबूत नहीं है। आप ज़िंदगी में भी किसी को कुरान पढ़ के ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दुआ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं तिलावत करूं और आपको उसका सवाब ट्रांसफ़र करूं, इसका कोई तरीका कुरान और हदीस से साबित नहीं। तो जब ज़िंदगी में साबित नहीं है तो मरने के बाद भी साबित नहीं है। मरे हुए इंसान की तरफ से आप सदका कर सकते हैं, उसकी तरफ से अगर उसका रोज़ा छूटा था तो रोज़ा पूरा करेंगे आप। अगर उसकी हज की ताकत थी और उसने हज नहीं किया था, या हज की ख्वाहिश थी, किसी मजबूरी की वजह से हज नहीं कर पाया, तो आप उसकी तरफ से हज कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपना हज कर चुके हों। लेकिन कुरान पढ़ने का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आदमी किसी ऐसी जगह है जहाँ मस्जिद नहीं और अजान की आवाज़ भी नहीं पहुँचती है, तो क्या आदमी वहाँ खुद अजान दे के नमाज़ पढ़ेगा हिंदू अक्सरियत वाले इलाके में? उस सूरत में देखिए, अल्लाह के नबी की कुछ हदीसों से ये पता चलता है कि अगर इंसान सहरा में है, बयाबान में है, अकेला है, दूर दूर तक कोई नहीं है, वहाँ भी नमाज का टाइम है तो वो अजान दे के नमाज़ पढ़े। तो उस हदीस से तो यही बात समझ में आती है जो सवाल में पूछा गया कि अगर इंसान ऐसी जगह है जहाँ मस्जिद नहीं और अजान की आवाज़ नहीं आ रही है, तो वहाँ पर भी वो अजान देगा और नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन ये अजान देना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगर उसकी बस्ती में आसपास में कहीं अजान हो रही हो तो काफ़ी है, वो बगैर अजान के भी नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन अगर अजान की आवाज़ कानों तक नहीं आ रही तो खुद अजान दे के नमाज़ पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर हिंदू अक्सरियती इलाका है और मुल्क का माहौल आप देख रहे हैं, अगर वहाँ अजान देने से किसी किस्म के फितने का अंदेशा है तो वो खामोशी के साथ इकामत कह करके नमाज़ पढ़ ले, इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। क्या बीवी से 3 तलाक देने के बाद फिर शादी कर सकता? अगर 3 तलाक एक साथ दिया है तो वो एक मानी जाएगी। अगर 3 तलाक 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 ऐसे जो हमारे आम तौर से लोग बोल देते हैं तो वो एक तलाक मानी जाएगी। अगर इस तरीके से तलाक दिया है तो 3 पीरियड आने के पहले पहले उस औरत से इंसान रुजू कर सकता है, और 3 पीरियड अगर गुजर गया है, 3 बार औरत को हैज़ आ गया और शौहर ने रुजू नहीं किया, तो दोबारा उसी औरत से वो निकाह कर सकता है। नया निकाह करेगा, नया महर होगा, मगर एक तलाक वो दे चुका है, अब आइंदा कभी वो बीवी को तलाक देगा तो वो दूसरी मानी जाएगी। लेकिन अगर 3 अलग अलग टाइम में तलाक दिया है, एक बार तलाक दिया, फिर रुजू कर लिया, फिर कभी तलाक दिया, फिर रुजू किया, फिर तीसरी तलाक देने के बाद दोबारा फिर वो दोनों मियाँ बीवी शादी नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम के लिए भलाई की दुआ कर सकते हैं? कर सकते हैं। गैर मुस्लिम की भलाई के लिए दुआ कर सकते हैं, हिदायत के लिए भी दुआ कर सकते हैं, है ना। उसके लिए सिर्फ मगफरत की दुआ नहीं कर सकते। जब तक वो गैर मुस्लिम है मगफरत की दुआ नहीं करेंगे। उसकी हिदायत के लिए, उसकी भलाई के लिए, कोई गैर मुस्लिम आपका दोस्त है, वो कारोबार कर रहा है, ठीक है भाई अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे, ऐसा बोल सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जहेज़ लेना नाजायज़ है, लेकिन फिर भी लड़की वाले दे तो क्या ले सकते हैं? देखिए, जो चीज़ गलत है सो गलत है। आप जहाँ तक मुमकिन हो उसके खिलाफ डटिए, मना कीजिए। और नाजायज़ तो नहीं इसको उलमा कहते हैं, जहेज़ लेना कोई नाजायज़ नहीं है, बस ये एक ऐसी रस्म है, रिवाज है, जिसकी वजह से शादी एक बोझ बन गई, ख़ासतौर से लड़की के बाप के लिए। तो आप अगर ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं तो बहुत गलत है। और अगर आपने इनकार किया और फिर भी लड़की का बाप दे रहा है और आपने ले लिया है तो ये हराम और नाजायज़ नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से हर आदमी लेता रहेगा तो बंद कैसे होगा? इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो इसका विरोध करना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। वज़ू की हालत में नाखून काटने से वज़ू टूटता है या नहीं? नहीं, नाखून काटने से वज़ू नहीं टूटता। मियाँ बीवी पूरे नंगे हो करके
आपस में मुलाकात कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन पर्दे का एहतमाम का तकाजा ये है कि इंसान मुकम्मल तरीके से बिल्कुल बेलिबास ना हो। इंसान अगर अपने हाथों से, आजकल जैसे बाज़ नौजवानों में जो बुराई एक बड़ी आमतौर से पाई जाती है, अपने हाथों से वो जो गलत काम करते हैं उसके बारे में सवाल किया, उसका कफ़ारा क्या है? उसका कोई कफ़ारा नहीं है। इंसान अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा इस काम के न करने का पक्का इरादा करे, बस यही इसका कफ़ारा है। दाढ़ी का साइज़ बनाना कैसा है? जैसे दाढ़ी का छीलना गलत और हराम है, दाढ़ी का साइज़ बनाना भी गलत है। दोनों बराबर नहीं है। जो एकदम दाढ़ी नहीं रखता वो ज़्यादा बड़ा गुनाह कर रहा है, लेकिन जो दाढ़ी को यानी सेटिंग कर रहा है और छोटी कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। अल्लाह के नबी से दाढ़ी के सिलसिले में जो हदीस मिलती है वो कि दाढ़ी को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। नमाज की हालत में उंगली चटकाना कैसा है? गलत है, मना किया गया हदीस में। क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद या पहले सुन्नतें नहीं पढ़ने से गुनाह होगा? गुनाह तो नहीं होगा। फ़र्ज़ तो इंसान के ऊपर जो फ़र्ज़ नमाजें वही हैं, लेकिन सुन्नतें जो अल्लाह के नबी पाबंदी से पढ़ते, इसको हम सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, अगर ये इंसान इसको लगातार छोड़ेगा तो ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ख़िलाफ़ है, आपकी सुन्नत पर अमल के ख़िलाफ़ है। अगर आपको नबी से मोहब्बत है तो नबी की सुन्नतों से भी मोहब्बत होनी चाहिए, और जिन चीज़ों को अल्लाह के नबी ने पाबंदी से किया है उनको हमें पाबंदी से करना चाहिए। इसलिए सुनन रवातिब जो हैं, जो सुन्नतें जिनको हम कहते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कब्रिस्तान में जाके माँ बाप के लिए दुआ करना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, मगर कोई दिन मत मुतय्यन कीजिए, कोई टाइम मत फिक्स कीजिए। आप कभी भी कब्र पे जाके दुआ कर सकते हैं। और हाँ, कब्रिस्तान जा कर के दुआ करना ज़रूरी नहीं, आप घर में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, मस्जिद में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं। किसी के दिमाग में ये ना रहे कि हम कब्रिस्तान जाएंगे तभी दुआ होगी, लेकिन कभी कभी कब्रिस्तान जाना चाहिए, जा सकते हैं। वलदुज़्ज़िना या बिन्तुज़्ज़िना से शादी करना जायज़ है या नहीं? जायज़ है। उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं, उसके माँ बाप उसके गुनाह के जिम्मेदार हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। मदरसे में जो सदका आता है उसमें किसका हक होता है? हॉस्टल वाले बच्चे का होता है या जागीर वाले बच्चे का होता है? देखिए, हॉस्टल या जागीर से मतलब नहीं है। मदरसे में जो सदका आता है, अगर वो मदरसा दीनी तालीम दे रहा है और उसमें ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो तमाम लोगों पर वो पैसा खर्च हो सकता है। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मालदार घर के हैं तो उनको खाने वगैरह का जो पैसा है वो देना चाहिए। बाकी मदरसे की पढ़ाई पर, बच्चों के तालीम पे जो पैसा खर्च हो रहा है तो सदका का पैसा खर्च हो सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। ज़कात का पैसा भी उस पर खर्च हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़कात के जो मसारिफ बयान किए हैं उसमें एक वफ़ी सबीलिल्लाह भी है। तो फ़ी सबीलिल्लाह में बहुत सारे उलमा का ये कहना है कि मदारिस भी आते हैं, दीनी इदारे भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दीन की तबलीग होती है। तो दावत और तबलीग के ताल्लुक़ से जितनी चीज़ें हैं वो सब फ़ी सबीलिल्लाह में आती हैं, लिहाजा उस पर सदका और ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं। क्या बकरा के बदले में कोई बड़ा जानवर दे सकते हैं? कुछ उलमा ने इजाज़त दी है बड़े जानवर की, लेकिन कोई मजबूत दलील नहीं है उसकी। हदीसों से जो बात साबित है वो छोटे जानवर की साबित है, लिहाजा बेहतर और औला यही है कि इंसान छोटे जानवर का, भेड़ा हो या बकरा हो, उसी का अकीका दे। बड़े जानवर के अकीका का कोई मजबूत दलील उसकी मिलती नहीं है। गाँव में फितरा इकट्ठा करके नमाज अदा करने के बाद तकसीम करते हैं, क्या ये सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें। बेहतर ये है कि आप उसको नमाज के पहले ही तकसीम कर दें, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्ती के साथ कहा है कि फ़ितरा जो है वो हमें ईद की नमाज के पहले पहले निकालना है, और आप उसको जमा करके बाद में तकसीम करना तो ये मुनासिब बात नहीं है। उसको जो भी हकदार हैं पहले ही वहाँ दे देना चाहिए, चाहे वो इस्तेमाल बाद में करे, लेकिन दे देना चाहिए उसको पहले ही। नमाज जनाजा में तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन करें या ना करें, दोनों साबित है। जनाजे की नमाज में आप तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों का सबूत मिलता है। पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में अगर 1 साल 2 साल का वक्त लिया जाए तो उसका हलाल तरीका क्या है? देखिए, अगर बच्चों के बीच में गैपिंग आप इसलिए रखते हैं ताकि भाई बच्चों को जैसे 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत शरीयत ने बताई है, या बीवी की जो सेहत है वो इस लायक नहीं है कि 1 साल के बाद फ़ौरन बच्चा पैदा हो, तो उस सूरत में जब बीवी की सेहत का मसला है या बच्चे की परवरिश का मसला है तो 2 बच्चों के बीच में गैपिंग रखी जा सकती है। उसमें वो तमाम तरीक़े अपनाए जा सकते हैं जिसमें हमल को ज़ाया ना किया जा रहा हो। अगर हमल प्रेगनेंसी होने के बाद
गर्भ धारण होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वो गुनाह है, हराम है। उसके पहले के जो प्रोसेस हैं, आप लोग समझदार हैं, डॉक्टरों से मिल करके मशवरा करके आप उस पर अमल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन कोई परमानेंट तरीका, जैसे नसबंदी होती है परमानेंट, वो हमेशा के लिए बच्चा बंद हो जाता है, तो वो चीज़ कराना जायज़ नहीं है। इल्ला ये कि औरत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हो, डॉक्टरों ने कह दिया हो कि अब आगे अगर बच्चा होगा तो इसकी जान को खतरा है, तो उस सूरत में ऑपरेशन वगैरह कराया जा सकता है। कब्रिस्तान में जूता पहन करके नमाज क्या है, नमाज या मिट्टी देने जाना कैसा है? जा सकते हैं। अल्लाह के रसूल के दौर में लोग जूता पहन के कब्रिस्तान में जाते थे, लेकिन जूता पहनकर कब्र पे चलना ये मुनासिब बात नहीं। अगर आपके कब्रिस्तान में कब्र और बीच का रास्ता अलग अलग नहीं है तो बचना चाहिए। कब्र के ऊपर अल्लाह के नबी ने मुर्दों का भी वैसे एहतराम करने का हुक्म दिया है जैसे जिंदों का एहतराम करना है। तो किसी की कब्र पे आप जूता पहन के चलें, ये मुनासिब बात नहीं है। तो या तो कब्रिस्तान में चलने का रास्ता अलग हो, और रास्ता अलग नहीं तो जूता पहन के जाने से बचना चाहिए, लेकिन जूता पहन के जाना जायज़ है। और अगर जूता पहन के आप नमाज पढ़ते हैं जनाजे की, तो नमाज भी पढ़ सकते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, जनाजे की नमाज जब पढ़ते हैं तो जूता उतार के उसके ऊपर खड़े होकर पढ़ते हैं, तो वो बेवकूफ़ी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जूते में कोई गंदगी लगी है तो उसको ज़मीन पे आप रगड़ दीजिए, साफ़ हो जाएगा, आप जूते को पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बीवी को मजाक में या गुस्से में कहे कि तुझको तलाक दे दिया, तो क्या तलाक पड़ जाएगी? हो जाएगी तलाक। गुस्से में या मजाक में भी तलाक देने से तलाक हो जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक बार में एक ही तलाक होगी। ठीक है। जुमा के दिन सदके के तौर पे जो लोग देते हैं कुछ, हाँ। खाना कैसा है? देखिए, जुमा के दिन अगर मस्जिद में कोई नमाजियों को खिलाने की नीयत से कोई चीज़ दे रहा है तो वो तो सारे नमाजी खा सकते हैं। लेकिन अगर वो सदका की नीयत से दे रहा है कि भाई ये सदका है, तो सदका तो हर आदमी नहीं खाएगा, सदका तो गरीबों के लिए होता है। तो अब वो देने वाले की नीयत क्या है? कुछ लोगों का ये रहता है कि साहब मुझे कारोबार में फ़ायदा हो गया तो मैं सारे नमाजियों को मीठा खिलाऊंगा। तो अगर ये नीयत है तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन सदका है तो सदका गरीबों को दीजिए, सदका सारे नमाजियों को खिलाना ये ठीक नहीं है। नमाज बाजमात मुक्तदी सूरह फातिहा के अलावा कोई सूरत पढ़े या नहीं? ज़रूरी तो सिर्फ सूरह फातिहा है। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी सिर्फ सूरह फातिहा है। अब अगर जैसे सिर्री नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, तो उसमें आप इमाम के पीछे सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जहरी नमाज है, मगरिब, इशा और फजर, उसमें आपको इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ के खामोश रहना है और इमाम की तिलावत सुननी है। क़ादा के बाद आखिरी 2 रकातों में मुक्तदी और इमाम दोनों सूरह फातिहा के अलावा भी और कोई सूरह शामिल करें या ना करें? जो ज़्यादा राजे बात है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम सुन्नत थी वो यही थी कि बात की जो 2 रकातें हैं उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ जाएगी। लेकिन कभी अल्लाह के रसूल उसमें कोई सूरत भी पढ़ लेते थे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आम तरीक़ा अल्लाह के नबी का यही था कि आप उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे, जो तीसरी और चौथी रकात होती है। मियाँ बीवी में से कोई ज़िना करे और फिर उनमें से किसी को पता चल जाए, उनमें से कोई एक दूसरे को अपनी गलती बता दे, तो मियाँ या बीवी उसकी उस वक्त क्या करें? देखिए, शरीयत में ऐसे मौके पर अगर शौहर बीवी के ऊपर शक कर रहा है या उसने ज़िना करते हुए देखा है, मान लीजिए, या बीवी मान लीजिए इकरार ही कर लिया कि मैंने ज़िना किया है, लेकिन इस्लाम में किसी के सिर्फ इकरार कर लेने से तो मसला हल होता नहीं है, या किसी पर इल्ज़ाम लगा देने से मसला नहीं हल होता। इस्लाम में ज़िना एक बहुत बड़ा क्राइम है और उसके लिए 4 गवाह की ज़रूरत है। तो इस्लाम में एक तरीक़ा बताया गया लिआन का। अगर शौहर औरत पर इल्ज़ाम लगा रहा है ज़िना का और औरत इनकार कर रही कि मैंने नहीं किया है, तो ऐसे मौके पर इस्लाम में लिआन का हुक्म है। लिआन में क्या होता है कि मर्द जो है वो 5 बार कसम खाता है। 4 बार वो अल्लाह की कसम खा के कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, इस औरत ने गलत काम किया है, और 5वीं बार वो कहेगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। और फिर औरत भी 5 बार कसम खाएगी, 4 बार कसम खाएगी कि आदमी झूठ बोल रहा है, और 5वीं बार वो कसम खाएगी कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो ये उस सूरत में है जब शौहर बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा हो और बीवी इनकार कर रही हो। लेकिन सवाल में ये पूछा गया कि ज़िना किया है किसी ने, और ये बात बीवी को पता चल गई या बीवी ने किया तो शौहर को पता चल गई, तो देखिए, अगर बीवी ने ये काम किया है और उसको अपनी गलती का एहसास है और शौहर उससे मोहब्बत करता है, उसको रखना चाहता है, तो उसको एक मौका देना चाहिए, उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करवाए
और आइंदा ज़िंदगी में पक्के अज़्म के साथ कि आइंदा वो ये काम नहीं करेगी, उसको अपने निकाह में रख सकता है। और इसी तरीके से अगर शौहर ने ये काम किया है और उसको भी एहसास है तो अल्लाह ताला से तौबा कर ले। और जहाँ तक अगर अल्लाह ताला ने आपके गुनाह पर पर्दा डाला है तो आपके अपने अपने गुनाह की नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए, ये आपके और अल्लाह के बीच का मामला हो जाएगा और यहाँ एक दूसरे को कोई सज़ा देने का कोई मामला नहीं है और निकाह दोनों का बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। कौन से मोज़े पर मसा करना जायज़ है, तफसील के साथ वजाहत करें। देखिए, मोज़ा जो होता है वो एक तो जैसे मैं पहने हुए हूँ, ये कपड़े का मोज़ा होता है, चाहे वो ऊनी मोज़ा हो चाहे वो कॉटन का मोज़ा हो, उसको अरबी में जौरबैन बोलते हैं। और एक मोज़ा होता है चमड़े का मोज़ा, उसको खुफ़ैन बोलते हैं। दोनों तरीके के मोज़े पर मसा कर सकते हैं, जायज़ है। शर्त क्या है कि जितने हिस्से को पैर में धोना ज़रूरी है, मोज़ा उतने हिस्से को कवर किए हो। आजकल ऐसा मोज़ा भी है, बिल्कुल छोटा सा मोज़ा होता है, उसमें टखना खुला रहता है, तो वो उस मोज़े पर मसा सही नहीं है। टखना छुपा हुआ होना चाहिए, यानी जितने हिस्से को आप वज़ू में धुलते हैं पैर का, उतना हिस्सा कम से कम ढका होना चाहिए। और आप जब मोज़ा पहने हुए हों तो वज़ू करके पहने हुए हों। तो अब उस मोज़े पर आप अगर मुकीम हैं, अपने घर पर हैं, तो एक दिन और एक रात, मिसाल के तौर पर आज अगर ज़ोहर की नमाज के बाद आपने वज़ू करके मोज़ा पहना है तो कल अगले दिन आप ज़ोहर तक उस मोज़े को पहने पहने आप मसा करके नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर बीच में आप मोज़ा उतार देंगे तो फिर दोबारा आपको पैर धो करके फिर पहनना पड़ेगा। या इसी तरीके से अगर इंसान जनाबत की हालत में हो जाएगा, बीवी से मान लीजिए उसने ताल्लुक़ कायम किया या रात में उसको नाइट फॉल हो गया, तो अब वो उसको गुस्ल वाजिब हो गया उसके ऊपर, तो फिर वो मोज़ा उतारना पड़ेगा। वरना अगर वो वज़ू टूट रहा है बीच में, तो जब भी वज़ू टूटेगा वो वज़ू करेगा और पैर धोने के बजाय पैर पे मोज़े पर मसा कर सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अच्छा, मुकीम के लिए एक दिन एक रात है, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात है। खुदकुशी क्या है और उसके जनाजे में शरीक हो सकते हैं। खुदकुशी अपने आप को मौत के हवाले कर देना किसी भी तरीके से, चाहे कोई डूब करके मर जाए, कोई जो है फांसी लगा के मर जाए, जहर खा के मर जाए, अपने आप को खुद मौत के हवाले करता है अगर इंसान, तो ये खुदकुशी है, इस्लाम में हराम है। उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। अलबत्ता जो उलमा हैं और जो समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं वो जनाजे में शामिल ना हो, ताकि और लोगों को इबरत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जब खुदकुशी का मामला आया तो आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग जनाजा पढ़ लो। आपने जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया लेकिन आपने खुद नहीं पढ़ाया। तो इसमें दोनों मैसेज है, जनाजा पढ़ा जाएगा, वो मुसलमान है, उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा, लेकिन जो उलमा हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो परहेज़ करेंगे। क्या अपनी कमाई से अपना अकीका दे सकते हैं? अगर माँ बाप ने किसी वजह से नहीं किया तो आप दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अकीका के बारे में इतने सवालात आ रहे हैं, जैसे मालूम हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मसला अकीका का मसला है। सीमांचल में सबसे ज्यादा मुझसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है अकीका के बारे में पूछा जाता है। नमाज के बारे में तो आपने नहीं पूछा कि नमाज हम छोड़ रहे हैं, हमारी नमाज का क्या होगा। जुमा की नमाज इसी सीमांचल के इलाके में कई मरतबा जुमा मैंने पढ़ाया। अगर 12 बजे जुमा का खुतबा शुरू हो रहा है, 12:30 बजे अकड़ाते मकड़ाते लोग जो है कुर्ता पहन करके चले आ रहे हैं मस्जिद में। आपकी नजर में जुमा की कोई वैल्यू ही नहीं, जुमा की कोई अहमियत ही नहीं आपकी नजर में। इमाम बेचारा खुतबा दे रहा है आधा घंटा 40 मिनट का, वो 40 मिनट भी आप देना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों जुमा के लिए। और 99% सीमांचल की अहले हदीस मस्जिदों में औरतों के लिए जुमा की नमाज में कोई इंतजाम नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी कमी है आपके इलाके में। और अगर शेरशाहबादी कौम को और आपको अपनी कौम को अगर तालीम से जोड़ना है, अपनी लड़कियों को गलत रास्ते पे जाने से बचाना है, अपनी कौम की बेटियों को इर्तिदाद से बचाना है, तो माफ कीजिएगा, ये मेले ठेले वाले जलसों से सिर्फ काम नहीं बनेगा मेरे साथी। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जुमा के खुतबे के निजाम को मजबूत बनाना पड़ेगा। किसी मस्जिद में मैं जुमा पढ़ाने गया, छोटा सा बिल्कुल मिंबर रखा हुआ है, बच्चों के जैसा मिंबर, न माइक ढंग का है, न जुमा सुनने का कोई शौक है।
12 बजे में, हालांकि पहले से ऐलान हुआ है कि अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे हैं, जलसे में बहुत भीड़ आती है जुमा में, 12 बजे खुतबा शुरू हो रहा है, 12:30 बजे 12:15 बजे लोग आना शुरू कर रहे हैं। वजह क्या है? कोई शौक नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। जबकि हमारे समाज को बदलने के लिए ये जुमा का खुतबा बहुत बड़ा सेटअप है मेरे प्यारे साथी। जलसे में आप आते हैं, कोई उधर सड़क पर खेल रहा है, कोई वहां जा रहा है, लेकिन जुमा का खुतबा एक ऐसी जगह होती है, सारे लोग मस्जिद में सुकून के साथ वजू करके आते हैं। वहां जितने अटेंशन के साथ, जितनी तवज्जो के साथ, जितने ध्यान से जुमा का खुतबा सुन लेंगे, वो जलसे की तकरीर नहीं सुन सकते। और जलसे में आप 1.5 घंटा 2-2 घंटा तकरीर करवाते हैं, उसमें एक टॉपिक पर बात भी नहीं हो पाएगी। जुमा के खुतबे में अगर अच्छा मुकर्रिर है, अच्छी तैयारी करके आया है, आधा घंटा 40 मिनट एक मौजू पर, एक टॉपिक पर बात करेगा। तो सीमांचल के हालात को अगर बदलना है, गांव के हालात को बदलना है, तो मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं, अपनी मस्जिदों में जुमा का सेटअप सही कीजिए। अच्छा खतीब जो अच्छी तकरीर कर रहा हो, अच्छा बयान दे रहा हो, उसको खतीब बनाइए अपने गांव की मस्जिद का, जो तैयारी करके खुतबा दे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है, और यकीनन नवाजा है, अगर आप अपना घर बना सकते हैं तो मस्जिदों में लेडीज का इंतजाम भी आप कर सकते हैं। आप लेडीज का इंतजाम कीजिए, पर्दे के साथ, उनकी अलग एंट्री हो, अलग दरवाजा हो, वो आए और जुमा की नमाज में जरूर वो शामिल हो, जुमा के खुतबे में जरूर वो शामिल हो। अल्लाह के नबी के दौर में औरतें अल्लाह के रसूल के पास आती और कहती हैं, गलबना अलैकर रिजाल, अय अल्लाह के नबी, मर्द हजरात तो बाजी मार ले गए, आपकी सारी तकरीर तो मर्दों के बीच में होती है, आप तो मर्दों को अपनी बातें सुनाते हैं। अय अल्लाह के नबी, हम औरतों की क्या गलती है? हमको दीन नहीं मिल रहा है, हमको दीन नहीं सुनाया जा रहा है। आपने फरमाया, क्या चाहती हो? कहा, अल्लाह के नबी, हफ्ते में एक दिन तो आप औरतों को खास तौर से नसीहत कीजिए। आपने हफ्ते का एक दिन मुकर्रर किया, और नबी के दौर की औरतें उस एक दिन में अल्लाह के रसूल के पास आती थी, और अल्लाह के नबी औरतों के लिए स्पेशल तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, उनको समझाते थे, उनको नसीहत करते थे। और यहाँ तक कि जब आपने उस तकरीर में सदका और खैरात की फजीलत बयान की, अल्लाह की राह में दान करने की फजीलत बयान की, तो कई औरतों ने अपने कान के और अपने गले के जेवरात उतार के दे दिए अल्लाह की राह में। औरत आज भी अगर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, तो मर्दों से ज्यादा उसके अंदर दीन की तड़प और मोहब्बत होती है मेरे प्यारे साथी। लेकिन आपने अपनी औरतों को दूर करके रखा है, आपने अपनी औरतों को दीन से दूर करके रखा है। और यही वजह है कि आज हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं। आज ज़िनाकारी के वाकयात इस कदर हो रहे हैं कि अल्लाह की पनाह है मेरे प्यारे साथी। मेरे पास फोन आता है, मौलाना हमारे यहाँ एक लड़का लड़की ने ज़िना कर लिया, क्या किया जाए? कोई इस्लामी कानून तो है नहीं यहाँ पे। तो कई लोगों ने बताया कि उसको 10 डंडा मार देते हैं, 10 डंडा मार देते हैं, ये सोच करके कि चलो भाई इस्लाम में 100 कोड़े की सजा है, हमारा एक डंडा 10 कोड़े के बराबर, 10 डंडा मार दिया 100 कोड़ा हो गया। अजीब मंतीक है भाई। और फिर वो 10 डंडा मारने के बाद आपको ये लगता है कि जिना नहीं होगा। जिना को अगर रोकना है मेरे प्यारे साथियों, मैं बार बार अपनी तकरीरों में कहता हूं, आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। अपने समाज के बच्चों को मोबाइल से बचाना होगा। ये 5 साल से लेकर के बच्चों से लेकर 50 साल के बूढ़े तक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट आम है, और ज़िनाकारी और बदकारी से रिलेटेड तमाम चीजें लोगों के मोबाइल की स्क्रीनों पर पहुंच रही हैं। कहां से रोकेंगे आप इस सैलाब को? कहां से रोकेंगे इस तूफान को? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, अलैनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है, वलुज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को सुनना है,
वल्लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और ज़बान का ज़िना गंदी चीज़ों को मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहल बत्शु, और हाथ का ज़िना गलत चीज़ों को टच करना है। वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का ज़िना गलत चीज़ों की तरफ चल के जाना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत काम की ख्वाहिशात पैदा होती हैं, गलत ख्यालात पैदा होते हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक कर देती है या तकज़ीब कर देती है। ज़िनाकारी के बढ़ते हुए रुझान की एक बहुत बड़ी वजह मेरे प्यारे साथियों, हमारा अपने कानों पर कंट्रोल करना नहीं है। आजकल मोबाइल से क्या क्या सुना जा रहा है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, 2-4 लड़कियां, वो कोई गाना आया है, उस गाने की म्यूजिक मोबाइल में बड़े बड़े स्पीकर में बजा के, चश्मा पहन के सब सेल्फी ले रही हैं, स्नैपचैट बना रही हैं। मैं चुपचाप से नजर झुका के बैठा हूं, क्या बोलूं भाई। जो चीज ना ट्रेंड में आ जाए, जो चीज ना वायरल हो जाए, लोग उसी के पीछे दीवाने हो जाते हैं। ये गाने बजाने और म्यूजिक ये कोई नई चीज नहीं है मेरे साथियों। अल्लाह ने इब्लीस को जब छूट दी थी तो इस बात की भी छूट दी थी, वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, ऐ इब्लीस तू अपनी आवाज के जरिए मेरे बंदों में से जिसको चाहेगा तू गुमराह कर सकता है, मैं तुझको छूट दे रहा हूं। व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजिलिका, और ऐ इब्लीस मेरे बंदों के लिए तू अपने चेलों चपेड़ों को लगा दे। वो पैदल चल करके भी मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वो सवार हो करके भी मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। शैतान के चेले 2 टाइप के होते हैं, एक पैदल होते हैं, एक सवार होते हैं। पैदल और सवार का मतलब समझते हैं आप? मतलब यह हुआ कि शैतान का हमला 2 टाइप का होता है। एक बहुत फास्ट होता है, जो कमजोर ईमान वाला होता है शैतान उस पर फास्ट हमला करता है, और जो मजबूत ईमान वाला होता है शैतान उसको स्लोली 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 धीरे धीरे, जैसे आदमी पैदल चलता है। जैसे हम लोग पुल पार करके आए, बाइक पर बैठ के आए, कुछ लोग बेचारे डर रहे तो पैदल पुल पार कर रहे, तो पैदल वाला देर में पहुंचेगा। तो शैतान के जो चेले हैं वो कुछ पैदल भी हैं, कुछ सवार पर भी हैं। अल्लाह ने दोनों की छूट दे दी, जा तू अपने सवारों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, अपने पैदल चेलों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है। वशारिकुहुम फिल अमवाली वल औलाद, और ऐ शैतान तू मेरे बंदों के माल में शरीक हो जा, उनकी औलाद में शरीक हो जा। शैतान हमारे माल में कैसे शरीक होता है? हम हलाल कमाई के साथ साथ जब हराम कमाई करने लगे, जब गेमिंग का पैसा हमारे पास आने लगे, जब ड्रीम 11 का पैसा हमारे घर में आने लगे, जब हराम तरीके के सट्टे के पैसे, जुआ के पैसे, सूद के पैसे हमारे घर में आने लगे, तो शैतान हमारे माल में शामिल हो जाता है। और औलाद में कैसे शामिल होता है? कुछ उलमा ने लिखा, जो हराम की औलाद होती है, जो वलदुज़ ज़िना होती है, जो ज़िना से जो बच्चे जन्म लेते हैं, शैतान उस औलाद में शरीक हो जाता है। और कुछ उलमा ने लिखा कि औलाद में शरीक होने का मतलब यह है, इंसान जब बीवी से मुलाकात करे तो वो दुआ ना पढ़े जो अल्लाह के नबी ने सिखाई है। कितने लोगों को तो दुआ भी नहीं मालूम है, वो दुआ जो अल्लाह के नबी ने मियाँ बीवी को पढ़ने की तालीम दी है, उस दुआ को अगर इंसान न पढ़े तो भी शैतान शामिल हो जाता है। और औलाद की तरबियत में अगर इंसान कोताही करे, लापरवाही करे, जैसे आपके पास ताकत है अकीका करने की, आप अकीका नहीं कर रहे हैं, आप शैतान को शामिल कर रहे हैं अपनी औलाद। आप अपने बेटे को अच्छी तालीम से महरूम कर रहे हैं। बेटा मदरसे में पढ़ रहा था, अच्छा टैलेंटेड बच्चा था, लेकिन आपने चंद पैसों के लिए कि बेटा मेरा बड़ा हो गया है, 4 पैसा कमा के लाएगा, पढ़ाई छुड़ा दी उसकी, आप अपनी औलाद में शैतान को शामिल कर रहे हैं मेरे साथ। अल्लाह ताला ने शैतान को इन तमाम चीजों की छूट दी। ऐ शैतान तू आवाज के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, और ऐ शैतान तू अपने चेलों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है। ऐ शैतान तू मेरे बंदों के माल में भी शामिल हो सकता है, तू मेरे बंदों की औलाद में भी शामिल हो सकता है। ऐ अल्लाह इतनी बड़ी छूट तो तूने शैतान को दे दी,
लेकिन शैतान के वायरस से बचने के लिए हमारे पास एंटीवायरस क्या है? अय अल्लाह, शैतान के हमले से बचने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक क्या है? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, फरमाया इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। ऐ शैतान, कान खोल कर सुन ले, जो मेरे बंदे होंगे उनके ऊपर तेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, मेरे बंदों पर तेरा कोई पावर नहीं चलेगा, तेरी कोई ताकत नहीं चलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान के हमले से अगर बचना है तो एंटीवायरस क्या है? अल्लाह के बंदे बन जाओ। कहां गरम कहां है? अल्लाह के बंदे बन जाओ। बंदे कैसे बनोगे अल्लाह के? बंदा वो होता है जो अपने मालिक का वफादार होता है, जो अपने मालिक के साथ दगाबाजी नहीं करता है। जो मुसलमान नमाज में आकर के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, और मस्जिद के बाहर निकलने के बाद वो 11वीं शरीफ का खिचड़ा बनवा रहा है, बिरयानी बनवा रहा है। अभी कहाँ मैं सफर में गया था, हाँ याद आया, जबलपुर गया था मैं। जबलपुर में मेरा प्रोग्राम था और इत्तेफाक से जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन अजमेर वाले बाबा का उर्स था। अब भाई जबलपुर वालों ने मेरा प्रोग्राम रख दिया, पोस्टर भी छप गया, बैनर भी छप गया। अब उसके बाद जहां प्रोग्राम था वो हमारे टनाटन भाइयों का इलाका था, जो 11वीं मनाते हैं और कब्रों और मज़ारों को मानते हैं। अब उन लोगों, इसके पहले मेरी वहां तकरीर हो चुकी थी और उन लोगों ने बड़े गौर से मेरी तकरीर सुनी थी, उनको मेरी तकरीर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि जिस दिन वो ख्वाजा अजमेरी का उर्स मनाते हैं उसी दिन ये प्रोग्राम है, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम हम लोग नहीं होने देंगे। जबलपुर के लोगों ने मुझसे कॉल किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको एतराज़ है, आप जलसा कैंसिल कर दीजिए, मस्जिद में कर लीजिए जलसा, बाहर मैदान में मत कीजिए। तो वहां जब मैं गया तो मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि साहब उनके नाम पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम पे, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है, आप लोगों के यहाँ भी कहीं कहीं देखेंगे दुकानों का नाम लिखा जाता है केजीएन मोबाइल शॉप, केजीएन बिरयानी सेंटर। तो केजीएन का मतलब क्या होता है? ख्वाजा गरीब नवाज। मैं एक मरतबा गुलबर्गा गया था, वहां एक भाई ने बड़ा अच्छा इसका मतलब बताया। उसने कहा केजीएन का मतलब होता है कोई गारंटी नहीं। भाई जिसको अल्लाह पर यकीन है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये केजीएन लिखते, ख्वाजा गरीब नवाज। किसको मानते हैं गरीब नवाज? हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर को, एक अल्लाह के वली को, जिनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र जो है वो अजमेर में है। और कितने मुसलमान हैं पूरी फैमिली के साथ, जैसे हज करने जाया जाता है, जैसे उम्रा करने जाते हैं, वैसे आप हमारे बनारस में और बिहार के बहुत सारे इलाकों में आप देखिए पूरी पूरी बस भर के जाते हैं, अजमेर बाबा के दरबार में जाते हैं। और वहां मैं तो गया नहीं हूं, अजमेर से गुजरा हूं, लेकिन मज़ार पे नहीं गया हूं। वहां लोगों ने बताया जन्नती दरवाजा भी है, एक दरवाजा भी लगा है, उसमें अकीदा यह है कि इस दरवाजे से जो गुजर जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। आए अजमेर में नकली जन्नती दरवाजा बनाने वालों, तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ के तो नहीं हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी तो कोई जन्नती दरवाजा बना करके नहीं गए। हाँ, आपने ये जरूर कहा तमन आतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फकद अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो इनकार कर रहा है जन्नत में जाने से। आपने तो जन्नत की गारंटी नहीं दी थी अपने साहबा को। हाँ, आपने यहां तक फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा तू कान खोल करके सुन ले, या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरी फूफी सफिया तुम भी कान खोल करके सुन लो, या अब्बास अपने अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्बास ऐ मेरे चचा तुम भी कान खोल करके सुन लो, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे कबीले के लोगों तुम कान खोल करके सुन लो, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन्नार,
अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के अजाब के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस कायनात का आखिरी नबी अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। अपने चचा से कह रहा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। और आज के ये लोग, इन्होंने जन्नती दरवाजे बना के रखे हैं कि इस दरवाजे से जो गुजर जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। मुसलमानों, हमसे बड़ा दगाबाज और मक्कार कौन होगा? हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया उस वादे को हमने तोड़ दिया है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ने शैतान से कहा था जो मेरे बंदे होंगे, जो हकीकत में मेरे बंदे होंगे, उनके ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा। हम तो शैतान के गुलाम बन गए। कोई शिर्क कर रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई भाई की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, कोई बहन की जायदाद खा रहा है। हम तो अपनी ख्वाहिशों के बंदे बन गए, हम तो रुपये पैसे के बंदे बन गए। हम अल्लाह के बंदे कहाँ बने मेरे प्यारे साथी? अल्लाह के बंदे बन जाओ, शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा तुम पर। तो ये जो नाच गाना और म्यूजिक है जिसके जरिए आज हम अपने कानों को लज्जत पहुंचा रहे हैं, ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और समाज में जिना के फैलने की बहुत बड़ी वजह ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी है मेरे प्यारे साथी। इस मोबाइल ने एक काम और किया, वो इस्लाम जो एक गैर मर्द औरत को तन्हाई इख्तियार करने से मना करता है। आपकी लड़की जवान हो जाए, किसी गैर महरम लड़के के साथ, किसी गैर महरम मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने की जवान लड़की को इजाजत नहीं है। और ये भी कान खोल करके सुन लो, लड़की जवान कब होती है? जरूरी नहीं कि 15 साल की हो जाए, 16 साल की हो जाए तब वो जवान होती है। जब लड़की बालिग हो जाए, जब शरीयत की नजर में लड़की बालिग हो जाए तो उसके ऊपर पर्दा करना फर्ज हो जाता है। एक बालिग लड़की को जो बुलूगत को पहुंच चुकी हो, जिसको मेंसेस आने लगे हो, जिसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी हो, उस लड़की को किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि कुरान पढ़ाने वाला टीचर भी अगर है, उसके साथ भी आपकी लड़की अगर जवान हो चुकी है तो किसी मर्द टीचर के साथ तन्हाई इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। साइंस पढ़ाने वाला, मैथ पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर भी तन्हाई में आपकी बेटी को पढ़ा रहा है तो ये गलत है। आप फितनों को दावत दे रहे हैं, आप गलत काम को दावत दे रहे हैं। ये शरीयत कोई हमारी बनाई हुई शरीयत तो नहीं, ये अल्लाह की शरीयत है, इसका कानून अल्लाह का बनाया हुआ है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे क्योंकि तीसरा वहां पर शैतान होता है। आप ये सोच रहे हैं आपकी लड़की तो आपके घर में सो रही है, अपने बिस्तर पे सो रही है। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे वो 20-20 लड़कों के साथ है, व्हाट्सएप पर 20-20 लड़कों के साथ है, फेसबुक पर 15-15 लड़कों के साथ वो चैटिंग कर रही है। आपकी लड़की अकेली होकर के भी अकेली नहीं रह गई सोशल मीडिया के दौर में। मेरे भाइयों, आज ये सोशल मीडिया हमारे समाज के नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को हराम रिश्तों में और हराम रिलेशनशिप में इनको जोड़ रहा है, इनको बांध रहा है। और अंजाम क्या है इसका? अंजाम इतना भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंजाम यह है कि भाई नकली आईडी बना करके चैटिंग कर रहा है अपनी ही बहन से, बहन भी नकली नाम से चैटिंग कर रही है अपने ही भाई से। भाई को नहीं मालूम कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, बहन को नहीं मालूम कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूं। दोनों ने नकली आईडी बनाई हुई है। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की बातें करने के बाद जब मिलना तय हुआ, होटल का कमरा तय हो गया,
और उस होटल में जब वक्त मौऊद पर, वक्त मुकर्ररा पर जब लड़का मिलने जाता है, क्या देखता है कि अपनी ही सगी बहन से वो मिलने जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर शर्म से नजरें झुका ली और वहां से वापस चले गए। हो लोगों, तुम किसी और की बहन बेटी के साथ जो काम करने जा रहे हो सकता है कि वही काम तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई और करने वाला हो। इसीलिए जब एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आया और उसने आकर के ज़िना की इजाजत मांगी और फरमाया, कहा, अय अल्लाह के नबी, इज़न ली बिज़िना, मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी का समझाने का अंदाज कितना प्यारा था। समझाने का अंदाज कितना प्यारा था अल्लाह के। पढ़ाने वाले टीचरों को, वाज करने वाले वाइजों को, वक्तव्य पेश करने वाले वक्ताओं को, तकरीर करने वाले मुकर्रिरों को आज सीखने की जरूरत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो हमारा हाल ये है, हमें किसी के बारे मालूम हो जाए कि ये लड़का गलत काम कर रहा है तो हम समझाने की बात कहां करते, हम तो मारने की, पीटने की और उसको समाज से बेदखल करने की बात करते हैं। वो नौजवान आता है, अय अल्लाह के नबी, मैं ज़िना की इजाजत चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कोई गुस्सा नहीं जाहिर किया। गौर करना, नबी का दौर है, सहाबा का दौर है। खुलेआम वो नौजवान आता और ज़िना की इजाजत मांग रहा है। अल्लाह के नबी अपने करीब उसको बुलाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, तुहिब्बुहु लिउम्मिका, ये बताओ कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी मां के साथ ये हरकत की जाए। नौजवान कहता है, अय अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, मैं क्या कोई भी अपनी मां के लिए ये काम पसंद नहीं करेगा। आपने पूछा, तुहिब्बुहु लिउख्तिका, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बहन के साथ ये हरकत की जाए। ऐ अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो, मैं क्या कोई भी अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करेगा। आपने माँ का नाम लिया, आपने बहन का नाम लिया, आपने बेटी का नाम लिया, आपने फूफी का नाम लिया, आपने खाला का नाम लिया और इन सारे रिश्तों का नाम लेने के बाद आपने फरमाया कि ऐ नौजवान, जब तू ये नहीं चाहता है कि तेरी माँ के साथ ये हरकत हो, तेरी बेटी के साथ ये हरकत हो, तेरी बहन के साथ ये हरकत हो, तेरी फूफी के साथ ये हरकत हो, तेरी खाला के साथ ये हरकत हो, तो वलन्नासु युहिब्बूनहु, लोग भी नहीं पसंद करते। तुम ज़िना करोगे तो किसी न किसी की बहन होगी, किसी न किसी की बेटी होगी, किसी न किसी की खाला होगी, किसी न किसी की फूफी होगी। फिर अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से उस नौजवान के दिल पर, सीने पर हाथ रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु। ऐ अल्लाह, इस नौजवान के गुनाहों को तू बख्श दे, ऐ अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, वो नौजवान वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से उस नौजवान के दिल में बुराई का ख्याल तक भी नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, समाज को अगर गंदगी से बचाना है, समाज को ज़िनाकारी से बचाना है, तो ये सोच भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि आज अगर हम किसी की बहन बेटी के साथ ये काम करेंगे तो कोई हमारे घर की दहलीज तक भी आएगा। इसीलिए अल्लाह जब कुरान में ज़िना का जिक्र करता है, फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसलिए कि ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह ने ज़िना को रास्ता इसीलिए कहा है कि रास्ते में कमिंग एंड गोइंग दोनों होता है, आवागमन होता है, आना और जाना दोनों होता है। अगर आप ज़िना के रास्ते पे चल के कहीं जा रहे हैं तो सेम उसी रूट पर से कोई आएगा भी। इसीलिए इंसान को ज़िना कारी और बदकारी का जब ख्याल आए तो ये चीज़ भी ज़रूर अपने दिल में सोचनी चाहिए। मेरे साथ मैं यहाँ जब इस गाँव में आया, मदरसे के ऑफिस में जब मैं पहुंचा तो वहां कैमरा लगा हुआ था। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, असरी साहब से पूछा
कि भाई ये कैमरा लगा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इतना पिछड़ा इलाका और गांव है मगर माशाअल्लाह टेक्नोलॉजी अच्छी है, वाईफाई भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है। अब आप पूछिए कैमरा क्यों लगा है ऑफिस में या मदरसे में, कैमरा क्यों लगा है? तो जाहिर है कि हमारे पास एक ही जवाब है, ये कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगा है। ये कैमरा इस बात के लिए लगा है कि कहीं कोई अपराधी अपराध करने के पहले सोच ले कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और कैमरा लगने के बाद वाकई में अपराध कम हो जाता है और जुर्म करने वाला मुजरिम वो डर जाता है कि नहीं साहब हमारा कैमरा सब रिकॉर्ड कर। अब तो माशाल्लाह कैमरे सब वाईफाई से जुड़े हैं। आप पलसा के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वाईफाई से आप अपने मोबाइल पर आप अगर वाईफाई लगा है कैमरे में तो आप नेट से पूरी दुनिया में। अभी हमारे एक दोस्त उम्रा करने के बनारस के अपने मकान को वो खाली करके गए तो मकान में वो कैमरा लगा के गए हैं और घर में वाईफाई है। तो बता रहे मक्के और मदीने से हम नजर रख रहे कि हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कैमरा आज इंसान को अपराध से बचा रहा है। अगर दुनिया में इंसान का बनाया हुआ कैमरा अपराध से बचा सकता है तो अल्लाह ताला का कैमरा क्यों नहीं बचा सकता? दुनिया का कैमरा तो वाईफाई का मोहताज है, अल्लाह का कैमरा तो वाईफाई का मोहताज भी नहीं है। अल्लाह का कैमरा तो कभी खराब होने वाला भी नहीं है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह का कैमरा तो जबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह का कैमरा तो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। अल्लाह की रिकॉर्डिंग करने वाले फरिश्ते सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और क़यामत के दिन वो रिकॉर्डिंग हमारे सामने पेश करेंगे। दुनिया का कैमरा फेल भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसके अंदर की जो फाइल है वो डिलीट भी हो सकती है, मगर अल्लाह ताला का कैमरा तो ऐसा है। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में, मछली के पेट का अंधेरा है, समंदर का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम है। दुनिया के किसी नेटवर्क की कवरेज नहीं है, दुनिया का कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात। मेरे अल्लाह की कुदरत तो देखो मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह का पावर तो देखो। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, तीन अंधेरों में अल्लाह को पुकारा और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अय अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, अय अल्लाह तू पाक है, मैं जालिम हूँ। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने वहां पर भी उनकी दुआ को सुन लिया। जहां कोई कवरेज ना हो वहां अल्लाह का कवरेज है। नबी के दौर में एक औरत ने, उसके शौहर ने ज़िहार कर लिया। औरत का नाम खौला बिन्त सालबा था। शौहर ने ज़िहार कर लिया। अरब में दस्तूर था, जब शौहर बहुत गुस्से में होता था बीवी के ऊपर तो कह देता था अंते कज़ारे उम्मी अलैया, तू मेरे लिए वैसी ही है जैसे मेरी माँ की पीठ है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत अगर आपके निकाह में है, बीवी अगर है, तो बीवी को प्यार मोहब्बत में आप बाबू बोल दें, सोना बोल दें, जानू बोल दें, मगर बाज लोग बीवी को बेटा बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। या बाज लोग बीवी को मारे गुस्से, अरे मेरी माँ, ऐसा बोल देते, नहीं बोलना चाहिए। हालांकि बोलने से तलाक नहीं हो जाएगी, उस नीयत से आपने नहीं बोला है, मगर ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अरब में क्या होता था, लोग अपनी बीवी को गुस्से में कह देते तो तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो वो बीवी हराम हो जाती थी। दौरे जाहिलियत में यही कानून था कि अगर शौहर बीवी से ज़िहार कर लेगा तो बीवी हमेशा के लिए हराम। खौला बिन्ते सालबा कई बच्चों की माँ थी, बूढ़ी हो चुकी थी, 40-50 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उनके शौहर ने उनसे ज़िहार कर लिया। शौहर शर्मिंदा हुए, सहाबा से जाकर के फतवा मांगा। सहाबा ने कहा हमें जहां तक मालूम है आपने ज़िहार कर लिया, बीवी आपके ऊपर हराम हो गई। बड़े गौर से सुनना पलसा वालों, वो औरत चल करके अल्लाह के नबी के पास आई।
और आकर के कहती है अल्लाह के नबी अकल शबाबी, मेरे शौहर ने मेरी जवानी को, मेरा शौहर खा गया। मैं निकाह करके आई थी, जवान थी, आज अधेड़ हो चुकी हूँ, 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। अय अल्लाह के नबी, जवानी तो मेरी खा गया और आज बुढ़ापे में मुझसे ज़िहार कर लिया है। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगी? अय अल्लाह के नबी, मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके दर पे जाऊंगी? नबी अकरम ने फरमाया अय खौला बिनते सालबा, अगर तुम्हारे शौहर ने तुमसे ज़िहार कर लिया है तो मेरे पास तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हो। इतना कह करके वो औरत रोने लगी और अल्लाह के नबी ने इतना कह करके दरवाजा बंद कर लिया। हो लोगो, तुमने तो नारे लगा के रखे हैं कि हम तो रसूल के दरबार से जाके हर चीज ले लेंगे, यहां तो रसूल ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है। वो औरत रोती हुई घर आती है और आकर के वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है और अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाती है और कहती है अल्लाह, मेरा सजदे से, तेरी बारगाह में ये सजदे से सर तब तक न उठेगा जब तक तू मेरे बारे में कुरान की कोई आयत नाजिल न कर देगा, जब तक मेरे बारे में शरीयत का कोई हुक्म नाजिल न कर देगा। आए अल्लाह, मैं तेरी दुखियारी बंदी कहाँ जाऊंगी? आज तेरे नबी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है, तेरे नबी से मैंने झगड़ा किया, बहस किया, मगर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की और उन्होंने भी कह दिया कि मैं अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हूँ। अय अल्लाह, अब तू ही कोई रास्ता निकाल दे। ये कह करके खौला बिनते सलबा अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रोने लगती हैं। दुआ का बड़ा बेहतरीन जो उसकी जगह है वो सजदा है। अगर आपको कोई दुआ अल्लाह से करनी है, कोई चीज मांगनी है, जिनके घर में औलाद नहीं है उनको तरीका बता रहा हूं, जो नौकरी के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं, जो रोजगार के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं। रात के आखिरी पहर में उठो, जिस पहर में दुनिया सो रही हो। ये टाइम अल्लाह को मनाने का टाइम है। ये वो टाइम है जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। ये जो रात का आखिरी पहर है, फजर के 2 घंटा 1.5 घंटा पहले का जो टाइम है, ये बड़ा प्यारा टाइम है। और यही वो टाइम है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदे उसी टाइम बिस्तर से अलग होकर के अल्लाह को पुकारते रहते हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, वो अल्लाह के अजाब से डरते भी हैं और अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी लगाते हैं। ओ औलाद से महरूम जोड़ो, ओ रोजी रोटी से परेशान लोगो, ओ कारोबार से परेशान लोगो, रात में उठा करो, तहज्जुद पढ़ा करो और तहज्जुद के सजदे में गिर करके अल्लाह से अपना सवाल करो, अल्लाह से मांगो तुम्हें जो मांगना है। खौला बिनते सलबा अल्लाह से दुआ करती हैं और अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर देता है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया जो आपसे आकर के झगड़ा कर रही थी। तश्तकी इलल्लाह, आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और ऐ नबी, जब आप उस औरत से बातचीत कर रहे थे, अल्लाह ताला आपकी और उस औरत की बातचीत को सुन रहा था। हजरत आयशा कुरान की सायत के नाजिल होने के बाद कहती हैं, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, जो 7वां आसमान के ऊपर अर्श पर उसकी ज़ात है, लेकिन वो अर्श वाली ज़ात अपनी बंदी की बातचीत को सुन रही थी। अल्लाह ताला अपनी उस बंदी की बातचीत को सुन रहा था, जबकि मैं व अना फी नाहियतिल बैत, मैं उसी घर के कोने में थी। मैं उस औरत की बात नहीं सुन पाई, मगर नबी से उस औरत ने जो बातचीत की वो अल्लाह ताला ने सुन ली। ये ईमान होना चाहिए हमारा, अल्लाह का वो डर होना चाहिए हमारे अंदर। दुनिया में कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह जो देख रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह हिसाब भी लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर तुम कोई नेकी करोगे वो भी सामने देख लोगे,
वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुम कोई गुनाह करोगे वो भी तुम अपने सामने देख लोगे। अल्लाह के तराजू पर सबको तौला जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे नामे अमाल में अगर कोई नेकी होगी तुम उसको भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर नामे अमाल में कोई गुनाह होगा वो भी तुम देख लोगे। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, बड़ी बदतमीजी मेरे साथ करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं उनको गाली भी दे देता हूँ, कभी कभी मार भी देता हूँ। अय अल्लाह के नबी, कहीं अल्लाह ताला क्या मेरी पकड़ तो नहीं होगी, कहीं मुझको सजा तो नहीं दी जाएगी? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारे जो गुलाम तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हारे साथ जो बदतमीजी करते हैं, अल्लाह ताला के उसको भी तौला जाएगा, और तुम जो सजा देते हो उसको भी तौला जाएगा। अगर तुम्हारी सजा कम होगी और उनकी नाफरमानी ज्यादा होगी, कान लकल फजलु, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हें उनकी कुछ नेकियां मिल जाएंगी, तुम्हारे कुछ गुनाह उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम्हारे गुलामों की बदतमीजी कम निकली, उनकी नाफरमानी कम निकली और तुम्हारी सजा ज्यादा निकली, तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारी कुछ नेकियां कम हो जाएंगी और उनके कुछ गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। नबी ने इतना कहा, सहाबी एक कोने में गए, ज़ारों कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं अपने गुलामों को सजा तो देता हूँ मगर मैं नाप तौल के नहीं देता हूँ, मैंने नाप तौल के तो नहीं दिया है, मुझे क्या पता कहीं अगर मेरी सजा ज्यादा हो गई और उनकी नाफरमानी कम हो गई, अरे अल्लाह के नबी, तब तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ होगी, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे सामने आ जाएगी। व कफ़ा बिना हासिबीन, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो एक एक चीज़ का हिसाब लेगा। ऐ मेरे साहबी, तुमने अपने गुलामों को जो सज़ा दी है वो तो तौली जाएगी, वो तो नापी जाएगी। साहबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर रहा हूँ।